चूज करो जो आप ही की बात करें ना, आप ही लोगों को मिल जाए, सड़क पे ना आए, सड़क पे कोई वहां से आए। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ की प्री परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी। इसी का विरोध लगातार हो रहा है। तारीखों का विरोध नहीं हो रहा, बल्कि जो नॉर्मलाइजेशन एक नया सिस्टम लागू करने का ऐलान किया गया, उसका ही विरोध किया जा रहा है। रात भर छात्र आयोग के दफ्तर के गेट पर हंगामा करते रहे और दिन भर पुलिस की लाठियां खाते रहे। सही है, रोजगार मिलेगा तभी तो इंडिया बढ़ेगा, चाहे लाठी से मिले या हंगामे से मिले। आयोग के गेट पर हंगामा आज भी जारी है, मगर इस मामले में योगी सरकार ने चुप्पी साध ली है। भाजपा एमएलसी ने भी पत्र लिखकर छात्रों की मांग को जायज बताते हुए पुराने पैटर्न की वकालत की है। बता दें कि आयोग ने परीक्षा को 2 दिन में कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा 2 दिनों में कराने को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। प्रयागराज में आयोग के गेट पर महाआंदोलन में शामिल होने के लिए दूर दूर से छात्र पहुंच गए। करीब 25 से 30 हजार छात्र यहां आंदोलन कर रहे हैं और अपनी अलग अलग मांग को लेकर आयोग के सामने रख रहे हैं। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वीडियो में बताएंगे कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन क्या है, मगर उससे पहले आयोग क्या कह रहा है ये हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा है कि परीक्षा की शुचिता एवं छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षा केवल उन केंद्रों पर कराई जा रही है जहां किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। पूर्व में दूर दराज के परीक्षा केंद्रों में कई प्रकार की गड़बड़ियां संज्ञान में आई हैं, जिसे योग्य छात्र के भविष्य में अनिश्चितता बनती है। इसे खत्म करने के लिए पूर्ण परीक्षा मेरिट के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने के लिए इन केंद्रों को हटा दिया गया है। सरकार एवं आयोग की मंशा है छात्रों के हितों को संरक्षित करे एवं मेरिट के आधार पर ही उनका चयन सुनिश्चित करे। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है कि जो परीक्षा होनी है वो 2 दिन कराई जाएगी और प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होगा। आयोग ने और भी कहा है, लेकिन मेन बातें यही कही हैं। लेकिन अभ्यर्थियों से लगातार वो धैर्य बनाने के लिए अपील कर रहा है। इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि जो छात्र नॉर्मलाइजेशन को जानते हैं, मानते हैं, वो आकर आयोग को सलाह दे सकता है। आयोग ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि अराजक तत्व, अवैध कोचिंग संस्थान, नकल माफिया और प्रतियोगी छात्रों के बीच भ्रामक जानकारी देने वालों से सावधान रहें। छात्रों को ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दरअसल यूपी लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में किया जाना निर्धारित किया गया है। वहीं आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। इसको लेकर अभ्यर्थियों में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, खास तौर से स्केलिंग करने वाली व्यवस्था पर। स्केलिंग करने वाली व्यवस्था नॉर्मलाइजेशन है, जिस पर छात्र नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आयोग के स्तर से आयोजित की जाने वाली भर्ती पीसीएस परीक्षा और आरओ एआरओ
कि प्री परीक्षा को एक ही दिन में और एक ही पाली में संपन्न कराया जाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया में छात्रों को जाना ना पड़े। मगर आयोग का दावा है कि दोनों दिनों में पेपर सेट अलग अलग होंगे और उनके सवाल भी अलग अलग होंगे। ऐसे में एक शिफ्ट में पेपर कठिन हो सकता है तो दूसरी शिफ्ट में आसान हो सकता है। इसी तरह दोनों शिफ्टों की परीक्षा कभी समान लेवल की नहीं हो सकती। उस स्थिति को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि बच्चों को नुकसान ना हो और हर बच्चा एक लेवल पर आकर ही अपना एग्ज़ाम देगा और समान मार्क्स सिस्टम भी होगा। चलिए बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। दरअसल नॉर्मलाइजेशन सिस्टम इसलिए अपनाया गया है ताकि छात्रों को समान श्रेणी में लाया जा सके। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यदि एक परीक्षा में पूरा एवरेज नंबर आते हैं 100 और दूसरी परीक्षा में एवरेज नंबर आते हैं 110, तो आप देखिए ऐसा माना जाएगा कि एक परीक्षा कठिन है तो दूसरी आसान है। इसी को इक्वल करने के लिए आप समझिए कि आयोग हो सकता है कि 110 में से 5 नंबर घटा दे और 100 वाले में 5 नंबर जोड़ दे, तो 105 नंबर आकर छात्र समान लेवल पर आ जाएंगे, यानी इक्वली। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आयोग 100 में 10 और जोड़ दे तो 110 और 110 हो जाएगा। एक तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन ये है कि 110 को 100 पर ही लिया है। इसका मतलब छात्र भी वाकई कन्फ्यूजन में आ जाएंगे और बीजेपी के एमएलसी ने भी सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वो हस्तक्षेप कर छात्रों को रिलीफ दिलाएं, नहीं तो आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। खैर, लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या पहले परीक्षा नहीं होती थी? क्या पहले 2 ही पालियों में परीक्षा होती थी? कई सवाल छात्र उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस व्यवस्था से और ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। छात्र तैयारी करेंगे लेकिन उन्हें अपनी तैयारी के हिसाब से ना तो नंबर मिलेंगे और ना ही उन्हें आगे जाने का मौका मिल पाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।